नहीं, जब सेमेस्टर खत्म हो रहा है तो कहाँ तक हम एक्सटेंड करेंगे? पेपर के बाद किसी टाइम पे ताकि उसमें पेपर के बाद नहीं, बस लास्ट वीक में या हमारे 2 वीक्स रह गए और एक हमारी कल 11:30 बजे क्लास है। कल 11:30 क्लास है, ठीक है? एटलीस्ट तूने होना है यहाँ पे। नहीं, उन्होंने कहा था क्लास पे आप बता दोगे, ठीक है? मेरी इनके साथ कंफर्म हो चुके कि कल 11:30 पे क्लास है। उन्होंने मुझे कहा था क्लास को आप बता दें। हाँ बस ठीक है, इकट्ठे निकलेंगे। मैंने भी 11 जाना है। आपको कल का इन्होंने बता दिए? आपको कल का बताया हुआ है इन्होंने जी? 11:30 पे यहाँ पे होगी नीचे बेसमेंट में जी, बेसमेंट 2 में B02 ना at 11:30। कल क्या डेट है? 24। आ गई आपको मेल? अच्छा, हमने अभी तक जितना किया है ये सारा है फॉर बाइनरी इमेजेस, ठीक है? अब यही कॉन्सेप्ट जो है हम अप्लाई कर सकते हैं ऑन ग्रे इमेजेस एंड कलर्ड इमेजेस। कलर्ड इमेजेस पे अगर हमने करना है तो जो भी हम ग्रे के लिए करने जा रहे हैं वो हम रेड, ग्रीन एंड ब्लू पे सेपरेटली करके उसको कैस्केड करके दोबारा से कलर्ड इमेज एक जनरेट कर सकते हैं, जिसके ऊपर एक्चुअली वो मॉर्फोलॉजिकल ऑपरेशन अप्लाई हुआ होगा। बस उसकी सेंस थोड़ी सी डिफरेंट है और हमने उसको ना थोड़ा बहुत टच किया हुआ है जब हमने वो मास्किंग की थी। हमने ऑर्डर फिल्टर्स किए थे मिनिमम और मैक्सिमम वाला ना, तो जो उसका इफेक्ट है वही बेसिकली डायरेक्शन इरोजन का है थोड़ा जो हम करते हैं। एक जो सिर्फ चीज़ आती है थोड़ी सी वो ये आती है कि स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट क्या होगा। बाइनरी में तो स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट 0 1 काम कर रहे थे ना, जब हम ग्रे के लिए बात करते हैं तो उसमें स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट जो है 2 ऑप्शंस हमारे पास बनते हैं। एक नॉन यूनिफॉर्म होते हैं, एक यूनिफॉर्म है। जो यूनिफॉर्म है इसमें जस्ट स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट विंडो साइज डिफाइन करते हैं। जैसे हमने मीडियम फिल्टर किया था, मीडियम फिल्टर में कोई मास्क नहीं था ऐसा, वो सिर्फ आपको फिल्टर का साइज़ बताता था। तो अगर आप मॉर्फोलॉजिकल ऑपरेशन अप्लाई करें ऑन ग्रे इमेज विद यूनिफॉर्म स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट तो स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट सिर्फ साइज़ डिफाइन करेगा और उसका काम नहीं है कुछ, वो जो भी अप्लाई होना है आगे ऑपरेशन वही वैसे ही होगा। वेयर जब नॉन यूनिफॉर्म होता है, नॉन यूनिफॉर्म काइंड ऑफ थोड़ा सा ना कर्वेचर शेप है। इसको अगर मैं फिल्टर की बात करूँ तो वो कुछ डिफरेंट हो गया, मिडल में हाई होके देन लो हो रहा होगा या मिडल में लो होके फिर हाई हो रहा होगा, ठीक है? ये इस तरह भी बन सकते हैं और ये ऐसी भी शेप हो सकती है। नॉन यूनिफॉर्म है कि अब उसका डिफरेंस क्या है दोनों में? ये जो है बेसिक मास्किंग करेगा जो भी हम करने लगे, इसमें क्या होगा कि ये काइंड ऑफ वेटेड हो जाएगा कि वो आपने जो भी ऑपरेशन करना है वो एक स्पेसिफिक वेट के साथ करोगे। दैट्स व्हाई मैं मैक्स फाइंड आउट करना चाहता हूँ, तो इस वाले केस में तो मैक्स वो ओरिजिनल इमेज का मैक्स उठाएगा। उस वाले केस में ऊपर वाले केस में वो क्या करेगा, ओरिजिनल इमेज के साथ पहले वेट सा करेगा। उससे क्या होगा, कुछ पिक्सल जो सेंटर पिक्सल है वो मे भी मैक्स ना होती पहले, लेकिन क्योंकि मैंने उसको वेट ज़्यादा दिया हुआ था तो उसको मैंने मैक्स बनाया है खुद से, और फिर उसके साथ जो नेबरिंग थे उसको थोड़ा सा मैंने कम किया है।
तो अब अगर वो जो सेंटर पिक्सल थी वो लो थी एज़ कम्पेयर टू नेबर, तो स्टिल वो लो रहेगी, लेकिन अगर उसका डिफरेंस विद नेबर थोड़ा था पहले और अब वो ज़्यादा हो जाएगी उससे। तो हम वैसे ये जो अभी कर रहे हैं वो हम ये यूनिफॉर्म वाला कर रहे हैं। तो दो ऑपरेशन थे हमारे पास, डायलेशन एंड इरोजन। ठीक है, डायलेशन ने क्या किया था, बाइनरी में एक्सपेंड किया था, ठीक है, और इरोजन ने क्या किया है, कंप्रेस किया है। अब हमारे पास वहाँ पे हमारे पास जस्ट एक ही ऑब्जेक्ट था, यानी कि एक तरह का ऑब्जेक्ट था कि 1 जो है वो ऑब्जेक्ट है और 0 जो है वो बैकग्राउंड है। वैसे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो तकरीबन 2 डिफरेंट कैटेगरीज हैं जो बनती हैं। एक वो ऑब्जेक्ट्स हैं जो बैकग्राउंड के साथ रिलेटिवली डार्कर होंगे, और दूसरे वो ऑब्जेक्ट्स हैं जो विद रिस्पेक्ट टू बैकग्राउंड रिलेटिवली ब्राइटर होंगे। अब ग्रे में हम बैकग्राउंड किसको कह रहे हैं, जो एक पीछे हमें एक कांस्टेंट सरफेस सी नज़र आती है। कोई भी जब भी हम किसी जगह का इमेज रिक्वायर कर रहे होते हैं तो एक बेसिक बैकग्राउंड सा होता है, फिर उसके ऊपर सर्टन ऑब्जेक्ट्स होते हैं काइंड ऑफ। तो वो जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो विद रिस्पेक्ट टू बैकग्राउंड डार्कर हैं या वो विद रिस्पेक्ट टू बैकग्राउंड ब्राइटर हैं। तो ये 2 कैटेगरीज हैं। अब हमने अगर डायलेशन करनी है, डायलेशन क्या करेगा, ब्राइटर ऑब्जेक्ट्स को एक्सपेंड करने हैं हमने और डार्कर को कंप्रेस करने हैं। और इरोजन के केस में डार्कर को एक्सपेंड करने और ब्राइटर को कंप्रेस करने। अगर आप इसको बाइनरी के साथ लिंक करो तो इरोजन ने क्या किया था, ब्लैक बैकग्राउंड को एक्सपेंड किया था और वाइट ऑब्जेक्ट को श्रिंक किया था। तो वही काम यहाँ पे हुआ है कि ब्राइट ऑब्जेक्ट श्रिंक हो रहे हैं और डार्क ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो एक्सपेंड हो रहे हैं, और डायलेशन में उल्टा होगा। तो उसका जो बेस ऑपरेशन बनता है, जो हमने मिन और मैक्स किया था वो है, ठीक है। जो डायलेशन है वो मैक्स फिल्टर है और जो इरोजन है वो मिन फिल्टर है। अब अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास ये इमेज है, अब इसमें एक कांस्टेंट बैकग्राउंड है। अब ये सर्टन ऑब्जेक्ट्स हैं जो विद रिस्पेक्ट टू बैकग्राउंड डार्कर है, और देन फिर कुछ सर्टन ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे ये आ रहा है या ये वाइट वाले कुछ फील हो रहे हैं जो विद रिस्पेक्ट टू बैकग्राउंड ब्राइटर है। तो मेरे पास ब्राइटर ऑब्जेक्ट्स भी हैं, इसमें डार्कर ऑब्जेक्ट्स भी हैं। जब मैं मैक्स ऑपरेशन अप्लाई करूंगा, जब हमने मैक्स फिल्टर किया था उसमें भी थोड़ा सा हमने इसको डिस्कस किया था, या इसमें मैक्स को तो नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा कि डायलेशन में अप्लाई करूँगा। जब डायलेशन अप्लाई कर रहा हूँ तो एक्चुअली मैं मैक्स अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। तो डायलेशन में क्या होगा, ये जो ब्राइट ऑब्जेक्ट्स हैं ये एक्सपेंड हो जाएंगे, ये डायलेशन है। जहाँ जहाँ भी आप ब्राइट देखो ना ऑब्जेक्ट्स, वो सारे एक्सपेंड हुए हैं, और जो डार्क ऑब्जेक्ट्स होंगे जैसे ये लाइंस आ रही थी वो कंप्रेस हो जाएंगे। कितना एक्सपेंड होंगे, कंप्रेस होंगे, वो सारा बेस वही है जो हमने ऑलरेडी बना ली है, एक साइज जो स्ट्रक्चर एलिमेंट का साइज होगा, ठीक है। यहीं 3x3 लगा रहे हो तो 1 टाइम हर तरफ से वो रिड्यूस हो रहा है, 1 टाइम हर तरफ से वो एक्सपेंड हो रहा है। 5x5 करे तो 2 टाइम्स वो होगा, यहीं 2 रोज लेफ्ट, 2 रोज राइट, 2 कॉलम्स, 2 कॉलम अबव बिलो, जो भी है। और इरोजन में क्या होगा, इरोजन इसका अपोजिट है, इरोजन मीन ऑपरेशन है। इरोजन में डार्कर ऑब्जेक्ट्स ने एक्सपेंड होने और जो ब्राइटर ऑब्जेक्ट्स हैं जैसे स्मॉल वाइट डॉट्स को देखो आप, वो सारे कंप्रेस हो गए। तो इन डायलेशन जो डार्कर ऑब्जेक्ट्स होंगे वो ब्लेंड हो जाएंगे विद बैकग्राउंड। अब वो कितना ब्लेंड होंगे विद बैकग्राउंड वो डिपेंड करता है स्ट्रक्चर एलिमेंट के साइज पे, और ब्राइटर ऑब्जेक्ट ज़्यादा प्रोमिनेंट होके आएंगे, यानी उनका साइज एक्सपेंड होना शुरू हो गया। वैसे इन इरोजन जो डार्कर ऑब्जेक्ट्स हैं वो ज़्यादा एक्सपेंड हो रहे हैं, वो प्रोमिनेंट हो रहे हैं, वेयर ब्राइटर ऑब्जेक्ट्स ब्लेंड हो रहे हैं विद बैकग्राउंड। जैसे यहाँ पे देखिए ना, ये सारे ब्राइटर जो स्पॉट्स थे वो सारे ख़त्म हो गए। ये वाइट स्पॉट्स जो थे इस इमेज में, जितने भी ये वाइट स्पॉट्स आ रहे थे सारे यहाँ पे ख़त्म हो चुके हैं, वो ब्लेंड हो गए विद बैकग्राउंड, ठीक। अब ड्रॉबैक इसका भी वही है जो सिंपल डायलेशन इरोजन का हमने स्टडी किया अभी, कि इरोजन ने ब्राइट ऑब्जेक्ट्स तो ख़त्म कर दिए लेकिन डार्कर को भी एक्सपेंड कर दिया। डायलेशन ने डार्क ऑब्जेक्ट्स को ख़त्म कर दिए लेकिन ब्राइटर को एक्सपेंड कर दिया, ठीक है। अब मेरा एम क्या है, ग्रे इमेजेस है। अब ग्रे इमेज में से मैं फॉर एग्जांपल मैं कुछ सर्टन ऑब्जेक्ट्स एक्सट्रैक्ट करना चाहता था और मैं शेप बेस्ड एनालिसिस करना चाहता हूँ। तो अब क्या है कि मेरे पास उसमें डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं जिनकी शेप सेम है लेकिन उनकी इंटेंसिटीज़ वेरी करती हैं। सेम शेप के कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं जो डार्क हैं और सेम शेप के कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं जो ब्राइट है। तो मैं बिफोर अप्लाइंग सेगमेंटेशन एल्गोरिथम जो कर्व्स के ऊपर डिपेंड करता होगा या उसकी कर्वेचर के ऊपर डिपेंड कर रहा होगा, उससे पहले मैं वो अनडिज़ायरेबल जो ऑब्जेक्ट्स थे उनको ख़त्म करना चाहता हूँ।
तो अगर मेरा इंटरेस्ट था ब्राइट ऑब्जेक्ट्स में तो मैं डार्क को ख़त्म करना चाहता हूँ तो मैं डायलेशन करूँगा। अगर मेरा इंटरेस्ट था डार्क में और मैं ब्राइट को ख़त्म करना चाहता हूँ तो मैं इरोजन करूँगा। तो अब वो अनडिज़ायरेबल ऑब्जेक्ट्स तो ख़त्म हो गए, लेकिन जो डिज़ायरेबल ऑब्जेक्ट्स थे उनका साइज़ एक्सपेंड कर गया। तो हम क्या करेंगे, वही जो हमने पहले किया है कि इंस्टेड ऑफ डायलेशन इरोजन हम ओपनिंग क्लोजिंग करेंगे। तो ओपनिंग क्लोजिंग उसी तरह है कि ओपनिंग के अंदर इरोजन फॉलोड बाय डायलेशन है, यानी पहले मीन अप्लाई करोगे उसके बाद मैक्स अप्लाई करोगे, और क्लोजिंग के अंदर पहले मैक्स अप्लाई होगा फिर मीन अप्लाई होगा। अब मैं ब्राइट स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को ब्लेंड करना चाह रहा था विद बैकग्राउंड, कीपिंग डार्क ऑब्जेक्ट सेम जो भी है ना। तो अब इसमें डार्क ऑब्जेक्ट्स हैं सेम है, ये स्मॉल वाइट ऑब्जेक्ट्स थे वो सारे ब्लेंड हो गए। इस वाले में क्या हुआ कि ये जो डार्क ऑब्जेक्ट्स थे ये ब्लेंड हो गए, वे जो ये वाइट स्मॉल डॉट्स को अगर आप देखो तो सेम ही है उसी तरह, वाइट जितने भी हैं वो साइज सेम है, ठीक है। अब इन्हीं को यूज़ करते हुए आगे उसी तरह जैसे हमने बाउंड्री एक्सट्रैक्ट की थी या कोई और कंपोजिट ऑपरेशंस भी हम कर सकते हैं। तो ग्रेडियंट ऑपरेटर्स को ये इन्हीं को यूज़ किया। ग्रेडियंट ऑपरेटर्स को हम यूज़ कर इसको मॉर्फोलॉजिकल ऑपरेटर्स को हम यूज़ कर सकते हैं ग्रेडियंट कंप्यूट करने के लिए भी। जैसे एज डिटेक्ट किया था ना अभी हमने, वो तो एज हमने ओरिजिनल में से इरोडेड को माइनस कर दिया, बाउंड्री आ गई थी क्योंकि हमारे पास सिर्फ था ही क्या वाइट ऑब्जेक्ट था। अभी हमारे पास डार्क ऑब्जेक्ट भी है ब्राइट ऑब्जेक्ट भी है, तो हम इरोड भी करेंगे डायलेट भी करेंगे ताकि दोनों तरह के ऑब्जेक्ट्स के ऊपर चेंज आए और फिर उनका डिफरेंस लेंगे। तो उस नए में हमारे पास इवेंचुअली स्केची इमेज आ जाएगा। सही है। अच्छा, अब एक और चीज़ है जो ये हम मोस्टली यूज़ कर रहे होते हैं, ये भी फॉर एग्जांपल मैं ऑब्जेक्ट्स एक्सट्रैक्ट करना सेगमेंट करना चाह रहा हूँ इमेज से, और वो जो है वो बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है, ठीक है। तो मैं उसको पहले ज़्यादा क्लियर करना चाहता हूँ, ज़्यादा इन्हेंस करना चाहता हूँ और फिर मैं उसको सेगमेंट आउट करना चाहता हूँ ताकि वो सही से एक्सट्रैक्ट आउट हो, ठीक है। तो हमें अगर हमने मॉर्फोलॉजिकल ऑपरेशंस को इस पर्पज़ के लिए यूज़ करना है ना, तो उसके लिए ये दो ट्रांसफॉर्मेशन है जो मोस्टली यूज़ हो रही होती हैं, टॉप हैट और पोर्ट हैट। अब इसमें क्या चीज़ आती है, इसमें यह है कि जो आपका ऑब्जेक्ट है वो विद रिस्पेक्ट टू बैकग्राउंड डार्कर है या ब्राइटर है, तो वो डिपेंड करेगा उस चीज़ पे डिपेंड करेगा कि आपने टॉप हैट अप्लाई करना है या आपने बॉट हैट अप्लाई करना है। ये अगर फॉर एग्जांपल ये मेरा ओरिजिनल इमेज है और जो ग्रेन्स पड़े हुए हैं ऊपर, जो राइस के ग्रेन्स हैं जो भी, वो मेरे डिज़ायरेबल ऑब्जेक्ट्स हैं, उसको मैं एक्सट्रैक्ट करना चाहता हूँ, ठीक है। वो विद रिस्पेक्ट टू बैकग्राउंड ब्राइट है या डार्क है? ब्राइट है। जो बैकग्राउंड है वो रिलेटिवली डार्कर है, लोअर इंटेंसिटी का है, और ऑब्जेक्ट जो है वो हाई इंटेंसिटी का है। अभी यहाँ पे इस एग्जांपल में यहाँ पे क्या किया इसने कि इसके ऊपर सिंपल थ्रेशोल्डिंग अप्लाई की, तो इससे मोस्टली ये निकल आए हैं। लेकिन जहाँ पे कंट्रास्ट में थोड़ा वेरिएंस कम था, कंट्रास्ट बैड था, पुअर कंट्रास्ट था, वो वाले ग्रेन्स नहीं निकले हैं सही से, ठीक। तो और इस वाले में तो ये सिर्फ थोड़े से थे, वेयर्स ये कई दफ़ा ये आता है कि आपके पास जो वांटेड ऑब्जेक्ट है वो इतना क्लियर डिफरेंस के साथ नहीं आता, तो आपने वो डिफरेंस को क्लियर करना होता है। तो यहाँ पे क्या है कि आपके पास ऑब्जेक्ट जो है वो ब्राइट है और बैकग्राउंड जो है वो डार्क है। तो फर्स्ट वे ये है कि मैं बैकग्राउंड एस्टिमेट करूँ, कि मैं ये कहूँ कि बैकग्राउंड क्या है। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा कि जो ऑब्जेक्ट है उसको बैकग्राउंड में ब्लेंड करना है। तो अब ये ब्राइट ऑब्जेक्ट है, इसको मैंने डार्क बैकग्राउंड में ब्लेंड करना है, तो मैं इरोजन करना चाहिए मुझे, डायलेशन करनी है, इरोजन करूँगा, ठीक है। तो जब मैं इरोजन और एक्सटेंसिव इरोजन कर रहा हूँ मैं, ठीक है, बड़े मास्क लेके, तो एक्सटेंसिव इरोजन जब मैं करूँगा तो वो सारे के सारे जो है ब्लेंड हो गए। तो मैं हाँ, ये सारे के सारे जो है ब्लेंड हो गए। पर्पज़ क्या है कि मैं बैकग्राउंड एस्टिमेट करना चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ मेरे पास सिर्फ बैकग्राउंड एक पहले आ जाए, ठीक है। अब मेरे पास एक इमेज है जिसमें बैकग्राउंड और ऑब्जेक्ट है, और एक है जिसमें सिर्फ बैकग्राउंड है। इन दोनों का जब मैं डिफरेंस लूँगा तो बैकग्राउंड माइनस बैकग्राउंड होगा, तो बैकग्राउंड जो है वो रिलेटिवली लो हो जाएगा, क्योंकि 100% तो सेम नहीं होना है, क्योंकि उसके अंदर ब्लेंडिंग की हुई है आपने, तो उसकी वैल्यू एक्जैक्टली वो नहीं है जो एक्चुअल की थी। लेकिन जब आप उसका डिफरेंस लोगे स्टिल बैकग्राउंड जो है उसकी वैल्यू लो हो जाएगी। और जो फोरग्राउंड था, क्योंकि वो दूसरे इमेज में नहीं था, तो वो डिफरेंस की तौर पे ज़्यादा अपीयर होके आएगा। तो इसमें इस वाले में देखो तो इसमें ग्रेन्स जो है वो रिलेटिवली मच क्लियर है एज कम्पेयर टू दिस वन। इन दोनों का डिफरेंस लिया आपने सिंपल, और फिर सेगमेंटेशन की है तो आप उसको एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, सही। तो इसको हम बॉट हैट कहते हैं, क्योंकि हम पहले नीचे को लेके गए हैं, हम मिनिमम किया हमने। तो टॉप हैट में ये है कि अगर आप उसमें से जो है
आप पहले जो है वो क्लोजिंग कर रहे हो, सॉरी ओपनिंग कर रहे हो, और फिर आप उसके बाद जो है सॉरी ये टॉप हेड था, ठीक है। क्योंकि हमने ब्राइट ऑब्जेक्ट्स को एक्सट्रैक्ट किए उस हिसाब से सही। ऑब्जेक्ट ब्राइट को एक्सट्रैक्ट किया तो ये टॉप हेड है, और अगर हम डार्क ऑब्जेक्ट्स को एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे होते हैं तो वो जो है वो बॉटम हेड है। उसमें पहले इरोजन की और उसके बाद ओरिजिनल से मैट्रिक्स का हमने इरोजन नहीं की है, यहीं इरोजन सिर्फ इसलिए नहीं की है क्योंकि अगर हम वो जो थे ब्राइट ऑब्जेक्ट्स को एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे थे, और अगर उसमें अदर देन ब्राइट कोई और ऑब्जेक्ट्स भी थे जिसमें डार्क ऑब्जेक्ट्स थे, उनको हम अफेक्ट नहीं करना चाह रहे उसमें, तो हम सिंपल इरोजन नहीं कर रहे। हम इरोजन वाला जो कंपोजिट ऑपरेशन था जो कि वो था ओपनिंग की है हमने, एक्सटेंसिव ओपनिंग की है इसके ऊपर, बेसिक बड़े साइज़ के साथ ओपनिंग की है हमने उसको, तो वो ब्लेंड हुए। और बॉटम हेड में हम क्लोजिंग करेंगे, उससे क्या होगा कि वो जो डार्क ऑब्जेक्ट्स होंगे वो ब्लेंड हो जाएंगे विद बैकग्राउंड, फिर बैकग्राउंड को सब्ट्रैक्ट करोगे और फिर उसके बाद थ्रेशोल्डिंग अप्लाई करोगे। हम वो जो एक ये फंडस इमेजेस को देख रहे होते हैं, उसमें जो आपके पास आपने ब्लड वेसल्स निकालनी होती हैं, ब्लड वेसल्स में नॉर्मली ब्लड फ्लो कर रहा है तो वो डार्कर रेडिली डार्क रेड होती हैं, तो ज़्यादा वो इंटेंसिटी वाइज डार्कर होती हैं एज़ कम्पेयर टू बैकग्राउंड। फॉर एग्जांपल मैंने वो ब्लड वेसल्स या वो आर्टरीज को एक्सट्रैक्ट करना है, तो हम पहले उसको ब्लेंड कर देते हैं विद बैकग्राउंड, वो डार्क है और बैकग्राउंड रेडिली ब्राइट है, तो आप उसके लिए बॉट हेड अप्लाई करोगे क्योंकि आपने डार्कर को एक्सट्रैक्ट करना है। तो पहले आप ओपनिंग करके ना उसको ब्लेंड कर दोगे विद बैकग्राउंड, सब्ट्रैक्ट करोगे उसको तो वो ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाएंगी, फिर आप सेगमेंटेशन करोगे। तो सबसे बेसिक सिंपल वे एक जो होता है ना वो ब्लड वेसल एक्सट्रैक्ट करने का, ये होता है कि आप बॉटम हेड अप्लाई कर दो उसके ऊपर, तो क्योंकि वो रेडिली डार्कर था। तो कोई भी डार्कर ऑब्जेक्ट एक्सट्रैक्ट करना है तो बॉटम हेड अप्लाई करेंगे, कोई भी ब्राइटर ऑब्जेक्ट एक्सट्रैक्ट करना है तो टॉप हेड अप्लाई करें। तो ये हमारा था जो ये रिवर्स में करें। हम पहले बैकग्राउंड एक्सट्रैक्ट करने के लिए ऑब्जेक्ट का एस्टिमेट कर रहे हैं, उससे माइनस कर नहीं, ऑब्जेक्ट जो होता है ना, ऑब्जेक्ट यानी ये जो दोनों की अजम्पशन है, बेस है वो ये है कि मेजर एरिया जो कवर कर रहा है ना वो बैकग्राउंड कवर कर रहा है, और जो ऑब्जेक्ट है वो रिलेटिवली स्मॉलर है एज कम्पेयर टू बैकग्राउंड, तो ऑब्जेक्ट ब्लेंड हो जाएगा बैकग्राउंड में, बैकग्राउंड ब्लेंड नहीं होगा ऑब्जेक्ट के अंदर। तो ये हमारा था मोर्फोलॉजिकल वाला जो था, ये चैप्टर 9 है इस वाले में पूरे में, तो इसमें से अगर कोई चीज़ है तो देख लो। और कल हमने मशीन लर्निंग का करना है। अब दोनों का वो नेम किस तरह है, अगर मैंने ओरिजिनल मेरी जो ऑब्जेक्टिव है ये है कि मैंने ब्राइट ऑब्जेक्ट्स निकालने हैं इवेंचुअली, तो उसको हम टॉप हेड कहेंगे, और अगर मैंने डार्क ऑब्जेक्ट्स निकालने तो बॉटम हेड है। अब ब्राइट ऑब्जेक्ट्स मैंने निकालने तो टॉप हेड क्यों है वो, यानी टॉप हेड के अंदर बेस ऑपरेशन जो है ओपनिंग है, इरोजन है पहला वाला काम, इरोजन फॉलोड बाय डायलेशन, क्योंकि ब्राइट ऑब्जेक्ट था और ब्राइट को मैंने डार्क बैकग्राउंड के साथ ब्लेंड करना है, तो ब्राइट को ख़त्म करने के लिए हम इरोजन करते हैं ना। तो ओपनिंग या क्लोजिंग का हमने बात की थी ना कि वो बेस ऑपरेशन पे डिपेंड करती है कि बेस ऑपरेशन क्या है पहला वाला, तो इरोजन क्योंकि हमने पहले की है तो इसलिए ओपनिंग हम करेंगे। अगर हमने डार्क ऑब्जेक्ट्स को ब्लेंड करना था बैकग्राउंड में तो वहाँ पे हम डायलेशन करेंगे पहले, तो वो क्लोजिंग है। तो नेम इन दोनों का ये है कि ब्राइट ऑब्जेक्ट्स एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो तो टॉप हेड है, डार्क ऑब्जेक्ट्स एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो तो बॉटम हेड। इरोजन ही है हाँ। और अगर ये इस तरह का एग्जांपल है ना तो इसमें अगर आप सिर्फ इरोजन भी कर लोगे तो वो ठीक है, उसका मसला नहीं है, लेकिन अगर दोनों काइंड के ऑब्जेक्ट्स हैं तो इसलिए वो किया हुआ होता है ओपनिंग क्लोजिंग, ताकि वो जो आप जिसको ख़त्म करना चाहते हो वो तो ख़त्म हो लेकिन दूसरे के ऊपर इफेक्ट ना पड़े आपका ना। क्योंकि इवेंचुअली आप देखो, आप अगर ब्राइट ऑब्जेक्ट्स निकालना चाह रहे थे सही है, और आपने सिर्फ कर दी इरोजन, तो क्या हुआ, ब्राइट ऑब्जेक्ट तो ब्लेंड हो गया लेकिन डार्क ऑब्जेक्ट एक्सपेंड हो गया। जब आप उसका बैकग्राउंड के साथ डिफरेंस लोगे ना तो डार्क ऑब्जेक्ट भी डिफरेंस में से कुछ उसकी पिक्सल्स भी क्लियर होके आएंगी क्योंकि वो भी चेंज हो गया। वैसे जब आपने ओपनिंग की है तो ब्राइट ऑब्जेक्ट तो ब्लेंड हो गया, डार्क ऑब्जेक्ट चेंज नहीं हुए, तो जब डिफरेंस लिया तो डार्क ऑब्जेक्ट क्योंकि चेंज नहीं हुए थे सेम एज बैकग्राउंड, तो वो सब्ट्रैक्शन में ख़त्म हो जाएंगे, सप्रेस हो जाएंगे, तो सिर्फ रह कौन से गए ब्राइट वाले, तो उसको हमने एक्सट्रैक्ट करना है। ठीक हो गया। तो कल हमारा जो है वो मशीन लर्निंग है 11:30 पे बेसमेंट 2।